All right. Good evening, everyone. Am I audible to everybody? All right. सो स्वागत है आप सभी का बैंकिंग ज्ञान केंद्र के इस सेशन में which is a very important session today. And I would introduce myself. I am Sneha, and I've got around 14 years of experience, and I've been associated with Banking Gyan Kendra from years. तो विजय सर के साथ काफी सालों से काम कर रही हूँ मैं, and it's being a pleasure working with him. तो आज का जो हमारा सेशन है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन विच इज मास्टरिंग द इंटरव्यू स्किल्स फॉर बैंकिंग प्रमोशन। चलिए फटाफट से सब लोग चैट पे सभी लोग एक्टिव हो जाएं, राइट? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वन वे सेशन रहे, और मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा और आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा, राइट? सो अगेन आई वुड से गुड इवनिंग एवरीवन। आई नो इट्स वेरी लेट, बहुत ज्यादा थक गए होंगे आप लोग, बट ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो कि आज का सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रमोशन जो है वो हर किसी को चाहिए। कोई ऐसा है क्या जिसको प्रमोशन नहीं चाहिए? मैम यस, सबको चलिए चाहिए। देखिए, सभी को चाहिए। यस मैम। वेरी नाइस। सो हमको तो मैम चाहिए चाहिए। हाँ जी। हमको तो मैम बहुत एक्साइटेड है, मतलब सीखने के लिए मैम। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, मुझे इसी इसी जील से, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने तो नहीं हूँ, बट यहाँ पे बैठ के हम सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन में ही बात कर पाते हैं। तो अगर आप लोगों का जितना पार्टिसिपेशन आएगा, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, और मैं भी उतना ही एक्टिवली आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊंगी। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मैं आपको सिखा पाऊंगी, क्योंकि आप सभी लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट? और आप सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? सो हम लोग डिस्कस ही करेंगे जो भी सारी चीजें अभी इस सेशन में होंगी। सो मैं चाहती हूँ बस सभी का पार्टिसिपेशन रहे। जी जी मैम। रहेगा सभी का पार्टिसिपेशन? हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मुझे सिर्फ संजीव जी की आवाज आ रही है। थैंक यू संजीव जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड ऐसे ही मुझे संजीव जी की तरह सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए। ओके मैम। चलिए, ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अ, चलिए हम फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन इंटरव्यू मास्टर क्लास। देखिए, काम तो डेली रूटीन का हर कोई कर ही रहा है। एवरीबडी इज वेरी मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क, और सब अपने अपने काम में मास्टर हैं, ठीक है? तो पर ये है कि एक ऐसी चीज है जिससे कि हम कितने भी साल के एक्सपीरियंस ले लें, हमें उससे थोड़ा सा तो हमें हेजिटेशन रहता है, या बोल सकते हैं कि हम घबरा जाते हैं उस चीज से, विच इज इंटरव्यू, राइट? होता है ये आप लोगों के साथ? जी मैम, बिल्कुल होता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है संजीव जी? कुछ आप बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस कुछ फेस किया है या कुछ वैसा? मैम एक्सपीरियंस तो मैम यही बता पाएंगे कि मैम हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीजें और हमको अब सीखने के लिए एक्साइटेड करती, क्योंकि हम उसके अंदर मैम जितना सीखने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो हम एक्साइटेड पैदा हो जाती कि हमको वो भी चीज आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो देखो, हमेशा हम हम वापस से हमारे जो है आज का सेशन उस पे आते हैं। बिल्कुल मैम। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? मैम सामने डिस्प्ले में है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? नो मैम, स्क्रीन पे कुछ नहीं है। अब आया मैम।
अब आया, ठीक है। हम्म। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, देख लेते हैं हम आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्विकली वी विल सी दैट। सो दिस इज फ्रॉम, इट इज, दिस सेशन इज फ्रॉम गुड एम्प्लॉयज टू गुड मैनेजर्स। हर किसी को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रहना है, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ मैनेजर। ठीक है। सो नाउ इस सेशन के बाद आपको जो अपना माइंडसेट है वो भी थोड़ा सा शिफ्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए मैनेजर, लाइक अ ऑफिसर। ठीक है, हमें सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय और एक जूनियर एम्प्लॉय या मिड लेवल एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचना है, हमें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है टू अ ऑफिसर, राइट। एंड क्रिएट एन एक्सीलेंट फर्स्ट इम्प्रेशन। देखिए कहीं पे भी हम जाते हैं, स्पेशली अभी हम इंटरव्यू की बात करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो एक, लास्ट तो नहीं बोलूंगी बट लास्टिंग इम्प्रेशन होता है। और वहीं पे ही आपका एक 50% डिसीजन वहीं हो जाता है आपके फर्स्ट इम्प्रेशन से कि आप सिलेक्टेड होंगे या रिजेक्टेड होंगे, राइट। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरव्यूअर्स फर्स्ट एट अ ग्लैंस ही देख लेते हैं, राइट। और हम देखेंगे आंसर विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस। यू हैव टू, मतलब आप सीखेंगे कि कैसे हम कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं, एंड शो लीडरशिप एंड इंटीग्रिटी। आप अपने आप को एक फ्यूचर ब्रांच मैनेजर की तरह कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं विथ ऑल द लीडरशिप, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो है ये मॉड्यूल्स हैं कुछ जो मैं आपको बताऊंगी। मैं ये सारे चीजें हम कुछ कुछ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंटरव्यू माइंडसेट, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट इंप्रेशन, प्रोफेशनल ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ आंसरिंग, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, लीडरशिप ट्रेट्स, कॉमन मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रिपरेशन प्लान एंड सिमुलेशन, राइट। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थिंक लाइक अ मैनेजर, ठीक है। सो लाइक सी, आप कभी भी एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को, डोंट थिंक लाइक यू आप एक मिड लेवल एम्प्लॉय हैं या जूनियर एम्प्लॉय है वहां पे। क्योंकि जो पैनल बैठा है वो आपका सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि आप कितने नॉलेजेबल हो और आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं। वो बेसिकली ये देख कर पाएंगे क्या ब्रांच मैनेजर के लिए ये सूटेबल है या नहीं, क्या बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे, ऐसा तो नहीं कि बायस डिसीजन लेंगे। एंड कैन दे इंस्पायर एंड ग्रो अ टीम, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की ग्रोथ देखेंगे बट पूरे ब्रांच की ग्रोथ को एज अ टीम कैसे काम करेंगे वो। कैन दे रिप्रेजेंट द बैंक प्रोफेशनली, क्या आप प्रोफेशनली अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर पाओगे। एंड कैन दे स्टे कंपोज अंडर प्रेशर। देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेशली विद द सीनियर। जैसे जैसे आपका सीनियोरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेशर भी आता जाता है, ठीक है। क्या कामली अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हो या नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें पैनल जो है वो आपके क्वेश्चंस और आंसर्स से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हमें ये सारी चीजों पे बहुत ही अच्छे आंसर्स देने चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं दैट वी हैव टू आंसर इन अ वेरी प्रॉपर वे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ द 7 सेकेंड फर्स्ट इंप्रेशन। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपका पहला इंप्रेशन जो होता है दैट्स द लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है। तो आपके लिए जो जजमेंट होता है, आपका जो इंप्रेशन बन जाता है वो पहले मतलब पहले ही ग्लैंस पे बन जाता है, ठीक है। आप इससे पहले आप कुछ बोले, समझ लीजिए कोई इंटरव्यू है, आप जस्ट रूम में एंटर होते हैं तो आपके बोलने से पहले क्या क्या चीजें पैनल रीड कर लेते हैं। वन इज ग्रूमिंग, आई होप ग्रूमिंग सब समझते हैं क्या होता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग इज आप कैसे, कितना अच्छे से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ग्रूमिंग। फिर आपका ड्रेसिंग कैसा है, आपके शूज कैसे हैं, वॉकिंग स्टाइल कैसा है। ऐसा तो नहीं आप पैर बिल्कुल घसीट घसीट के चल रहे हैं, दैट गिव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट, राइट। वॉकिंग स्टाइल कैसा है आपका,
ऐसे तो नहीं आप बहुत ही स्लो पेस में आप एंटर हो रहे हो, दैट शोज योर पर्सनैलिटी, राइट। आप स्माइलिंग फेस है आपका, या आप हमेशा स्ट्रेस में ही दिखते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। बॉडी पोस्चर में कई बार कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही झुके हुए कंधे, स्लाउच्ड बॉडी लैंग्वेज होती है उनकी, पोस्चर होता है विच शोज अंडर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो पोस्चर भी मैटर करता है। आपका आई कांटेक्ट, कुछ लोग नर्वसनेस के कारण आई कांटेक्ट नहीं कर पाते इंटरव्यूअर से, उसमें शो होता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, राइट। तो ये इसमें आप एक रूल देख सकते हैं, आई होप एवरीबडी कैन सी ऑन द स्क्रीन। जो रूल होता है अपना फर्स्ट इंप्रेशन जमाने का, वो क्या होता है? फर्स्ट इंप्रेशन इज अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस एंड कर्टसी। कर्टसी क्या होता है? व्हाट इज कर्टसी? कौन बताएगा मुझे? कर्टसी, देखिए आपका जो पोलाइट बिहेवियर होता है जो आप किसी के लिए शो करते हो, या आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है, आपकी व्यवहारिकता से पता चल जाता है, दैट इज नोन एज कर्टसी। आप कितने लोगों को लेके हम्बल हैं, कितना अच्छे से आप उनसे बात करते, दैट इज कर्टसी। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो किन चीजों से बनता है? आपकी अपियरेंस, आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे कैरी कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस। पता चले आप बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, बट जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है उसको answer करने के लिए। और कर्टसी, आप बहुत ही रूड साउंड कर रहे हो, या लाइक यू मैम, आर। एक्सक्यूज हाँ, मैम, मैम कटसी को एक प्रकार से मैम धारणा भी बोलते हैं, कि विचार धारणा, कि आदमी के अंदर की धारणा क्या है, समझने की, बोलने की। मैम हाँ आई वही। थिंक, हाँ मैम, आप, आई थिंक वन टाइप ऑफ डिसिप्लिन यू कैन से। हाँ डिसिप्लिन या पोलाइटनेस भी बोल सकते हैं, जी जी मैम। है ना, जी पोलाइट बिहेवियर। जैसे बोलते हैं ना जी। कि कर्टसी में बोल दिया, कर्टसी में मतलब पोलाइटनेस में बोल दिया, कि हाँ दूसरों जी का भी रिस्पेक्ट करना, दूसरों के बारे में भी सोचना, है जी। ना, उनसे अच्छे से व्यवहार रखना, दैट इज कर्टसी। सो दिस जी इज द 7 सेकेंड फर्स्ट इंप्रेशन। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं हम। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैं तो अपने सेशंस में बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करती हूँ और खुद भी अप्लाई करती हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस। आपके ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उससे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, बट आपके ड्रेसिंग सेंस से सबसे पहली चीज तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप खुद सोचिए, हम जब अच्छे से रेडी होते हैं तो कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं हम। मैं तो रहती हूँ, आप लोग के साथ भी होता है क्या ऐसा? बिल्कुल होता है, है ना? 100% होता यस। तो और वहीं अगर आप बिल्कुल ऐसे शैबी क्लोथ्स पहन के चले जाओ कहीं पे, इंक के मार्क्स लगे हैं, आयरन नहीं है शर्ट, कुछ मैचिंग नहीं है, और आप ऐसे ही चले जाओ इंटरव्यू के लिए, वहां पे आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट। या आप ऐसे ऑफिस, बैंक भी चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, यू विल फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तो दैट इज वाई प्रोफेशनल ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले शर्ट। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आपको ऐसे ब्राइट कलर्स यू हैव टू अवॉइड। ऐसा नहीं कि आप नियॉन कलर्स पहन के जा रहे हैं। नियॉन कलर्स पहन के तो नहीं जाता कोई इंटरव्यू के लिए। है वो। सो यू डोंट, यस प्रशांत जी, बिल्कुल कोई नहीं जाता है, आई नो। सो कोई भी ऐसे आपको बहुत ब्राइट कलर्स नहीं पहन के जाने हैं कि आप बहुत रेड, नियॉन ग्रीन, नियॉन येलो, आपको ऐसे कलर्स नहीं पहने। यू हैव टू ऑलवेज वेयर सेटल्ड शेड्स, सेटल्ड और प्रोफेशनल शेड्स। जैसे जो प्रोफेशनल शेड्स होते हैं जैसे वाइट, ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रे, थोड़े से अर्दी टोन्स। आजकल तो प्रोफेशनल शर्ट्स में लाइट ग्रीन, जो भी लाइटर शेड्स होते हैं ना, यू शुड प्रेफर दैट। अगर आप डार्क शेड्स भी पहन रहे हो, सो यू शुड प्रेफर कि वो बेसिक आप पहनो। ऐसा नहीं कि उसमें ब्लैक शर्ट है तो उसके ऊपर वर्क भी किया हुआ है सिल्वर कलर से। नो, वी आर नॉट गोइंग इन अ पार्टी, ठीक है। सो शर्ट शुड बी लाइक दैट। नाउ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स जो हैं, यू यू शुड मेक श्योर कि थोड़े से डार्कर शेड्स हो, इन केस आपकी शर्ट लाइट कलर है तो। एंड इफ इट इज अ डार्कर कलर तो फिर आप बेसिक शेड्स जैसे क्रीम, बेज, वैसे कलर्स आप ले सकते हैं, राइट। और प्रॉपर फिट होना चाहिए, आपको बेल बॉटम्स पहन के नहीं
नहीं जाना है इंटरव्यू में। फॉर्मल राइट। ड्रेस, फॉर्मल। यस, फॉर्मल ड्रेसिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए आपके ट्राउजर, बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, ये तो आई थिंक हर कोई फॉलो करता है। राइट, एंड इट शुड बी प्रॉपर आयर्न्ड। फिर उसके बाद टाई एंड शूज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट आपकी शूज और आपकी टाई बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी ड्रेसिंग में। आप जब बीइंग अ मेल, अगर मेल्स के सबसे पहले शूज देखे जाते हैं वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू। राइट। एंड आपकी टाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी प्रॉपर विथ प्रॉपर लेंथ। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग जो अभी हमने बात की, ग्रूमिंग क्या होता है? व्हाट इज ग्रूमिंग? अपीयरेंस। ग्रूमिंग मतलब अपीयरेंस। मैम होता है कि आदमी मतलब क्या सोच रहा है वो कैच कर लेते हैं कि मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका मतलब चाल ढाल क्या है, ऐसे कुछ करके। अपीयरेंस, अपीयरेंस। यस, अपीयरेंस, आप हम्म। कैसे यस। अपियर हो रहे हो, दैट इज हाँ हाँ जी जी। इम्पोर्टेंट। ठीक है। जी। तो अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपने मतलब आप 10 दिन से शेव नहीं किया है, आपके बाल बिल्कुल ऐसे शैबी हो रहे हैं और बिल्कुल बिखरे बाल लेके जाओगे, ठीक है, और तो आप सोचिए क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपका। डू यू थिंक दैट विल लुक गुड? अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारते हैं उनके सामने, ग्रूमिंग। हाँ। यस। तो अगर आप ऐसे चले जाओ कि बिना शेव किए, विदाउट, आप अपने बाल भी कोम, आपने आपने इतनी स्ट्रॉन्ग इत्र वाली परफ्यूम लगा ली या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली लगा ली, तो आपको लगता है वो अच्छा इंप्रेशन देगा? नहीं देगा तो मैम, इंटरव्यू क्योंकि में नहीं टाई हम देगा। अपने लगाना आप की। जरूरी है क्या नहीं मैम? नहीं मैम, ऐसा नहीं देगा। यस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत मैम अच्छे से, इंटरव्यू में टाई लगाना जरूरी है क्या? और टाई लगाना मैं ये नहीं बोलूंगी कि जरूरी है, बट वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। बट अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका अटायर फॉर्मल ही लगता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपकी टाई जरूरी है। पर आपका जो आप बेल्ट वेयर करते हैं और आपके जो शू वेयर करते हैं, इसमें बेल्ट मेंशन नहीं है पर मैं एक एडिशनल बता रही हूँ, बेल्ट और शू आपका प्रॉपर होना चाहिए और कोशिश करके वो मैच करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट इट शुड बी फॉर्मल। ऐसा नहीं कि हम 20 साल से, वो 10 साल से वही बेल्ट चला रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसा उसके है ना लेदर निकलने लगा है, वही हम पहन के और हम इंटरव्यू में चले गए, नहीं, वैसा नहीं करने। ठीक है। और शूज भी आपके फॉर्मल होने चाहिए। राइट। आपको लोफर्स पहन के और स्पोर्ट शू पहन के नहीं जाना है इंटरव्यू में, इट शुड बी फॉर्मल शू। ठीक है, विच शुड बी क्लीन एंड पॉलिश्ड। ठीक है। अब देखिए, अब गर्ल्स के, फॉर वुमेन के लिए अभी मैंने मेन की बात करी, अब वुमेन की बात करते हैं। आज हमारे साथ सेशन में है वुमेन। हाउ मेनी वुमेन आर देयर? ओके। चलिए, कोई बात नहीं, तो हम डिस्कस करते हैं कि विमेन के लिए क्या जरूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंडियन वेयर ही पहनो या फिर वेस्टर्न ही पहनो फॉर फॉर्मल अटायर। फॉर्मल में इंडियन फॉर्मल्स भी आते हैं, वेस्टर्न फॉर्मल्स भी आते हैं। अब इंडियन फॉर्मल्स में व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड? फॉर्मल साड़ी एंड सलवार सूट। ठीक है। एंड वेस्टर्न फॉर्मल्स में बिजनेस सूट इन सोबर कलर्स। ऐसा नहीं कि हम शादी की साड़ी बिल्कुल पहन के जा रहे हैं एंड विद ऑल द चमक धमक विद चूड़ियां, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी फॉर्मल साड़ी। मेरे पास एक मैसेज आया है जिसमें, मैम आजकल बैंक इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहे हैं, ऐसे केस में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं लास्ट में बताऊंगी। राइट। चलिए, फिर आते हैं हेयर पे। नीटली टाइड हेयर, वेल मैनेज एंड टाइडी हेयर स्टाइल। ऐसा नहीं कि आपके फ्लिक्स निकल रहे हैं या आप बिल्कुल गजरा लगा के गए हो, इट इट डज नॉट लुक फॉर्मल। तो हेयर शुड बी फॉर्मली टाइड अप एंड ज्वेलरी शुड बी वेरी मिनिमल। आपको बिल्कुल छन छन करते हुए नहीं जाना है, पूरे चूड़ियां पायल सब कुछ वो सब पहन के नहीं जाना है। ज्वेलरी शुड बी मिनिमल और लाइट मेकअप होना चाहिए। राइट, लाइट मेकअप अगर आप करते हैं तो। एंड फुटवेयर शुड बी प्रॉपर फॉर्मल फुटवेयर होना चाहिए।
ऐसा नहीं आप बिल्कुल चमक धमक वाले फुटवेयर पहन के जा रहे हो जो कि हम शादियों में जाते हैं तो वो पहनते हैं। फुटवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक प्रोफेशनल हैंडबैग और आपकी वॉच। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और प्रोफेशनल हैंडबैग आप रखिए सो दैट आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप या जो भी रखना है आप वो रखें। राइट। तो ये बेसिक चीजें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। Okay, so now very important slide which is body language. Body language क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? बॉडी लैंग्वेज मैम वो होता है जैसे कि आदमी कैसे चल रहा है, उसका कॉन्फिडेंट उससे झलकता है ना, कि उसके हम्म। अंदर कितना कॉन्फिडेंट है, उसी से उसके बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, इसमें आप मुझे एक एग्जाम्पल देंगे? वैसे तो स्क्रीन पे ही विजिबल है बट आप अपना कोई एग्जाम्पल देंगे? मैम जैसे हमको कोई चीज की नॉलेज होती है तो अंदर हम्म। से वो कॉन्फिडेंट भी आ जाता है कि ये चीज हमको आती है। तो हम बिल्कुल। जैसे किसी के पास किसी पर्सन के पास हम खड़े होते हैं तो हमको फुल कॉन्फिडेंट होता है कि हम उसका जवाब दे देंगे। अंदर से हेजिटेशन भी नहीं होती है ना। हाँ हाँ और हाँ, ये दूसरी चीज, हम कभी भी कोई भी मीटिंग में लेक्चर दिए होते हैं तो हमको उससे थोड़ा वो मिलता है, नॉलेज मिलती है, तो वो हमेशा काम आ जाती है। यही है बस। करेक्ट करेक्ट। और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई इसमें मैम ऐड ऑन करना चाहेगा? मैम जैसे बॉडी चेयर लैंग्वेज में चेयर ये पे होता है बैठ मैम। रहे हैं, उसको मतलब फुल्ली सीट कायदे से ठीक से उसको प्रॉपर तरीके से चेयर पे बैठ रहे हैं, और हाँ इंटरव्यूअर के सामने एकदम ठीक से स्ट्रेट होके बैठ रहे हैं, और ऐसे बिल्कुल। धड़ाम से नहीं, चेयर चेयर पे धड़ाम से नहीं वैसे बैठ रहे हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल। और हाँ, वो आने आने का जो स्टेप है वो मतलब एक सामान्य तरीके का, ना तो बहुत फास्ट हो ना तो बहुत स्लो हो। हाँ इस बिल्कुल ये सब चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा राहुल जी। यस। और कोई इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे? अब मैम थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ। मैम हाँ इसमें हाँ। बॉडी लैंग्वेज का रूल वहां से स्टार्ट होता है, द हम्म। मोमेंट यू एंटर इनटू द रूम। यस ऑफ कोर्स। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, वो हम्म। अगर हमसे जो भी सवाल पूछ रहे हैं, कई बार वो हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके पास हमारे पास जवाब नहीं होते, हाँ और उस टॉपिक पे वो अगेन एंड अगेन उनके क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, और हम क्लूलेस होते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, हम उस प्रेशर में भी हम लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट। ये सब पार्ट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। और जब हम बिल्कुल। लोग कभी इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हो तो हमें बॉडी का ऐसा कोई पार्ट, ये नहीं कि हम लोग ज्यादा, जैसे कुछ लोग पैर अपना हम लोग नर्वस से शेक करना, यस। हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करना, वो सब चीजें कहीं ना कहीं गलत मैसेज कन्वे करती है बिल्कुल ना। बस ये कुछ बिल्कुल चीजें सही हैं। कहा। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत कनौजी जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वेरी नाइस। चलिए, मतलब और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? चलिए मैं बताती हूँ। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सबों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है कि आपके, देखिए आप कोई भी चीज कन्वे करते हैं, कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी कम्युनिकेशन या तो वर्बल होती है या नॉन वर्बल। वर्बल मतलब थ्रू वर्ड्स, और नॉन वर्बल मतलब थ्रू एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स। तो बॉडी लैंग्वेज वो होता है। अब जो हमारी कम्युनिकेशन है, पूरा हम जो किसी से बात करते हैं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, उसका एक मेजर पार्ट जो है वो बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है। आपके जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 25% to 29% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन में, और बाकी का नियरली 70% जो है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप वर्ड्स यूज नहीं करते हो पर आप बॉडी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करती है। राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैं यहाँ पे अगर आपसे कोई कोई भी, मतलब मैं नहीं, कोई भी आपसे अगर गुस्से में बात कर रहा है, ठीक है, या गुस्से में है बट अपने वर्ड्स उनके बहुत नॉर्मल है, नहीं नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ, बट आपको उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। राइट। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपको फेक लगेगी कि नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा बताती है आपके आपके फीलिंग्स के बारे में।
राइट? सो दैट इज वाई वो उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट कंडक्टर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। बॉडी लैंग्वेज को बोलते हैं साइलेंट कंडक्टर ऑफ ह्यूमन एक्शन। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आ जाती है, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका पोस्चर, आपका बैठने का तरीका, आपके हैंड मूवमेंट्स, हैंड जेस्चर्स, आपके आई कांटेक्ट, ठीक है, और आपका चलने उठने बैठने का तरीका। तो ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है। ठीक है, तो अब हम जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले एंट्री रूम। कुछ लोग होते हैं जो बिना नॉक करे एंटर हो जाते हैं रूम में, ठीक है, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। और नॉक करने का भी एक तरीका होता है, आप 2 बार नॉक करते हो या 3 बार नॉक करते हो, ठीक है, एंड देन आप वेट करते हो जब तक अंदर से रिवर्ट ना आ जाए कि यू कैन कम इन। बट अगर नहीं आ रहा है रिवर्ट तो आप फिर से नॉक करके यू कैन ओपन द डोर, ठीक है। और बहुत धीरे से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तेज आपने गेट खोला, इतनी तेज आवाज आई कि इंटरव्यूअर आपको वहीं से बिल्कुल गुस्से से देखने लगे, वैसा नहीं करना है हमें, ठीक है। एंड देन योर फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी, आपका एक्सप्रेशन जो है वो स्माइलिंग होना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैंने जैसे काफी सारे इंटरव्यूज लिए हैं इन दीज इयर्स, ठीक है, तो मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे टेंशन में आते हैं और उनके फेस पे टेंशन दिखता है, बिल्कुल स्माइल नहीं होती है, ठीक है। सब हो सो जाता यू, है मैडम। हाँ, वो नर्वसनेस से होता है, मैं वो तो समझ हो रही हूँ, पर जाती है, हमें वो शो नहीं करना है कि हम नर्वस हैं। बीपी हाई हो जाती है मैडम, क्या बताएं। हाँ जी। बीपी हाई हो जाता है मैडम अंदर हाँ, बिल्कुल। बीपी हाई हो जाता है क्योंकि आप वैसा ही एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में आप मैसेज देते हो कि मैं तो नर्वस हूँ। आप एक बार ऐसा करके देखिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और ये इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, इस कॉन्फिडेंस से आप एंटर होइए एंड देखिए फिर सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। राइट? एंड यू हैव टू एंटर विद अ स्माइल ऑन योर फेस, और बहुत नॉर्मल पेस पे आपको चलना है, आपको दौड़ते हुए भी अंदर नहीं जाना है, ते फटाफट फटाफट चलिए, और बहुत स्लो भी नहीं चलना है, ठीक है। एंड यू हैव टू विश एवरीबडी हु इज देयर। ऐसा नहीं कि आपने एक को विश किया, एक पर्सन को पैनल में, और आप बैठ गए जाके, जितने लोग हैं आप सबको विश कीजिए। एंड जब तक आपको बोला ना जाए बैठने के लिए तब तक आप मत बैठिए। मैंने तो कई बार इंटरव्यूज जब मैंने लिए हैं, तब जब लोग आके खुद बैठ जाते हैं तो मैं बोलती हूँ कि डिड आई आस्क यू टू सिट, राइट? तो हो सकता है कि वैसे कोई, वो एक्चुअली एक टैक्ट होता है आपको नर्वस करने का, ठीक है, तो उसमें हमें नहीं, ट्रैप में फंसना नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप खड़े रहिए, और कोई, सब में इतनी कर्टसी होती है कि आपको बैठने के लिए बोल देंगे, ठीक है। देन आता है ये एंटरिंग द रूम में, ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। अब आता है सिटिंग पोस्चर। अब बहुत ऐसे बिल्कुल नीचे झुक के नहीं बैठना है, कंधे झुके हुए स्लाउच होके ऐसा नहीं बैठना है आपको, बैक स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। देन आप पूरा बैठिए चेयर पे। कुछ लोग होते हैं नर्वसनेस में हाफ चेयर पे ही आगे होके बैठ जाते हैं कि इंटरव्यूअर जैसे ही क्वेश्चन पूछे और हम आंसर करें, वैसा नहीं होता, आप आराम से पीछे होके बैठिए। देन शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड। आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, आपके शोल्डर्स भी वैसे होने चाहिए। एंड आपकी फीट जो है वो फ्लोर पे होनी चाहिए विदाउट टैपिंग योर फीट। आप अगर फीट टैप करते हो दैट मीन्स यू आर नर्वस, राइट? आपके जो हैंड्स है वो आपके लैप पे होने चाहिए या फिर टेबल पे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड डोंट लीन टू फार ईदर वे। आप बहुत आगे भी मत झुकिए और बहुत ज्यादा पीछे होके भी मत बैठिए कि इतने रिलैक्स हो गए कि इंटरव्यूअर को बोला आप तो पूछिए, मैं तो सब आंसर करने को तैयार हूँ, आज तो आप पूछिए, ठीक है। उतना भी नहीं होना चाहिए। सो सिटिंग पोस्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैम आगे देख। लास्ट, मैम एक जी। क्वेश्चन था। हाँ हाँ। लास्ट लास्ट इंटरव्यू में से सबसे पहला मैं गया था, लास्ट लास्ट में इंटरव्यू, लास्ट बैंगलोर का इंटरव्यू गया था अटेंड करने के लिए, तो मेरे से सबसे पहले यही पूछा गया था कि आप अपने बारे में बताइए, हाँ, अब इसका आंसर क्या होगा, फिर एक्चुअल एक्चुअल बताइए मुझे, अपने बारे में क्या बताइए। बताना चाहिए एक्चुअल अपने बारे में। हाँ, तो पहला क्वेश्चन मेरे साथ यही पूछा गया था। हाँ हाँ, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, जनरल मैक्सिमम तो 95% इसमें क्या काम इंटरव्यूज में जी यही क्वेश्चन आएगा। अब इसका एक्चुअली एक फॉर्मेट होता है, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो वो जी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, मैं विजय सर को बोल के मैं ट्राई करती हूँ, मैं कल की एक क्लास लेके उ- उसमें पूरा आपको एक वो बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको बोलनी चाहिए और क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए इंट्रोडक्शन में। क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही डिसाइड हो जाता है कि आप मतलब सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है,
राइट, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन में ही आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें जज कर ली जाती है, राइट। तो इसके लिए आई विल ट्राई कि मैं एक इंट्रोडक्शन की क्लास और कौन से इंटरव्यू हैंडलिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसकी क्लास में ट्राई करूंगी कि मैं कल या परसों में अलाइन करवाऊं, ठीक है मैम। राइट। चलिए अब आगे ठीक है। देखते हैं। नाउ आई कांटेक्ट और जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन। अब आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है, क्या लगता है आपको? कॉन्फिडेंस देखने के लिए बात। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। कॉन्फिडेंस दिखता है अगर आप अपनी नजरें चुराते हो या नीचे देख के बात कर रहे हो, तो उससे क्या शो होता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। बट अगर आप आई कांटेक्ट रख के बात करते हो, मैं आई कांटेक्ट से ये मतलब नहीं कि आप घूर के देखो कि अरे आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, मैं पूछती हूँ क्वेश्चन, वैसा भी नहीं करना है। बट आई कांटेक्ट इन अ पोलाइट वे, आपको पोलाइट आई कांटेक्ट मेंटेन करना है विथ अ स्माइल। ठीक है, स्माइल एट टाइम्स वेर एवर रिक्वायर्ड। पूरा टाइम नहीं, आपने क्वेश्चन उन्होंने पूछा और आप स्माइल करने लगे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जेंटल स्माइल स्माइल। आती नहीं मैम, टेंशन आता, स्माइल कहाँ आता है? हाँ जी। स्माइल आता है, टेंशन आती है मैम, उस समय तो स्माइल भी भूल जाते हैं लोग। नहीं नहीं, वो आपको ऐसा लगता है कि टेंशन आ रहा है। आप सोचिए अगर नहीं ही होगा ना, आप सोचिएगा मैक्सिमम क्या हो सकता है, नहीं होगा ना सिलेक्शन, और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब आप इस एटीट्यूड से जाएंगे ना तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए हैंड जेस्चर्स क्या होता है? आप किस तरीके से आप अपने हैंड मूवमेंट यूज करते हैं, अपने हैंड्स यूज करते हैं। हैंड जेस्चर्स का एक रूल होता है, अगर आपके हैंड्स आपके शोल्डर के ऊपर जाते हैं और आप शोल्डर के ऊपर रख के उनको एक्सप्लेन करते हैं, दैट मीन्स आप डोमिनेट करते हो, विच इज अ रॉन्ग साइन। आपको कभी भी अपने शोल्डर के ऊपर नहीं जाने देना चाहिए आपका हैंड। ठीक है, शोल्डर के एरिया में ही रहना चाहिए। इट शुड बी बिटवीन योर शोल्डर एंड योर वेस्ट। ठीक है, अगर वेस्ट के नीचे जाता है आपका हाथ और वैसे आप बात करते हो, मीन्स यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो हैंड जेस्चर्स वैसे होने चाहिए, इट शुड बी बिटवीन योर शोल्डर एंड योर वेस्ट। ठीक है, और पॉइंट आउट करके नहीं आपको बात करना है, लोगों को फिंगर पॉइंट आउट करके नहीं बोलना है, पैनल मेंबर्स जो हैं उनको। ठीक है, या हैंड्स फोल्ड करके नहीं बैठना है। अगर आप हैंड फोल्ड करके रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर फेशियल एक्सप्रेशंस इट शुड बी ए प्लेजेंट स्माइल। जैसे मैंने बोला, आपको एंजाइटी अपनी शो नहीं करनी है, मुझे पता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, पर वो आपको फेस पे नहीं आने देना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉइस एंड कम्युनिकेशन। वॉइस एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज तो हो गई, बट उसके अलावा आपसे क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे ना, आपको बोलना तो पड़ेगा, वर्ड्स का यूज तो करना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपकी वॉइस शुड बी प्रॉपर, मॉडरेट स्पीड के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका पेस बहुत ज्यादा फास्ट हो या बहुत ज्यादा लो हो। ठीक है, इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, एंड यू शुड यूज अ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। बहुत सिंपल और क्लियर लैंग्वेज, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेट साइलेंस वर्क फॉर यू। साइलेंस वर्क फॉर यू मतलब जैसे आपको किसी भी वर्ड पे फोकस करना है, आप उस चीज पे बोलने के बाद आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने लिया, अब जैसे मैंने पॉज लिया है, तो आपका ध्यान बाकी जगह से हटके उस चीज पे आ जाएगा। सो दैट इज द पावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, फिलर्स आपको नहीं यूज करने हैं, जैसे एक्चुअली, बेसिकली, मैं समझती हूँ कई बार हम बोल देते हैं एक्चुअली, बट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आर्ट मेथड ऑफ आंसरिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये आप यूज करिए, दिस इज वेरी इफेक्टिव। अब इसमें आपके कोई भी आंसर आप करते हो कोई भी क्वेश्चन का, उसमें आपको एक्नॉलेज
करना है, आप पूरा क्वेश्चन पहले समझिए। कुछ लोगों की क्या हैबिट होती है, बिना समझे दे विल आंसर, बट इंटरव्यूअर कुछ और पूछना चाहता है। सो इट्स बेटर फर्स्ट आप एक्नॉलेज करो, ठीक है, लिसन पेशेंटली, ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। आप उसमें क्लियर स्ट्रक्चर्ड आंसर दीजिए कि जो जो पूछा गया है क्या वो सारी चीजें इसमें कवर हो रही है। फिर उसके बाद टाई बैक मतलब रिलेटेड टू द बैंकिंग प्रैक्टिस और योर ओन एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप क्या बोलोगे कि डेफिनेटली आई हैव अ गुड लीडरशिप क्वालिटी, और मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस में भी इस चीज को अपने प्रैक्टिस में लेकर आया हूँ, एंड मुझे इधर से लाइक XYZ पोजीशन से हटा के मुझे प्रमोट करके दूसरी पोजीशन दे दी गई थी क्योंकि आई वॉज गुड एट लीडरशिप। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दीजिए, रिलेट कीजिए, नॉट नेसेसरी प्रोफेशनल लाइफ। आप कुछ और भी, जैसे आई एम नॉट सेइंग कि बहुत पर्सनल एग्जाम्पल्स दीजिए, बट ट्राई टू रिलेट इट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हाउ डू यू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स? आई listen patiently, verify the facts, explain the applicable policy in simple language, and resolve within the turnaround time, ठीक है। कीपिंग द कस्टमर इन्फॉर्म्ड दैट इट इज क्लोज्ड, ये देखिए कितना क्लियर वे में बताया है कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। तो ऐसे ही आपको क्लैरिटी से आंसर करने हैं सारे, इसमें ये 8 मेथड यूज करना है, एक्नॉलेज, रिस्पॉन्ड एंड टाई बैक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वीक वर्सेस प्रोफेशनल आंसर। वीक आंसर्स कैसे होते हैं? हाउ डू यू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स, तो इसमें आपने बोल दिया आई एक्सप्लेन द रूल्स, तो ये बहुत ही एक तो शॉर्ट कम्युनिकेशन है, एंड ये बहुत ही ब्लंट आंसर है। इट्स बेटर कि आप उसको प्रोफेशनली आंसर कीजिए, और जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना, मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक क्वेश्चन को आप 15 मिनट तक आंसर कीजिए, पर आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना अपना आपका इंप्रेशन अच्छा बिल्ट होता है, राइट। जैसे इसमें दिया है, आई फर्स्ट लिसन पेशेंटली टू अंडरस्टैंड द कंसर्न, देन वेरीफाई द फैक्ट्स, explain the applicable bank policy in simple language, and resolve within the prescribed turnaround time, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा बेटर लग रहा है? ऑफ कोर्स सेकंड वाला बेटर लग रहा है, और ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है प्रोफेशनली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, आपका जो है प्रेजेंस वो किस तरीके से आपको मतलब शो करना है, योर प्रोफेशनल प्रेजेंस। इट हैज 4 C's, ठीक है। आपके क्या, आपकी लीडरशिप और आपका एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस 4 C's से शो होता है। कॉन्फिडेंस, आपका कामनेस, आप कितना कामली हैंडल कर रहे हो चीजों को, क्वेश्चंस को, आप क्या नर्वस तो नहीं हो रहे हो, आपको अगर अंडर प्रेशर डाला जाए, आपसे कुछ ऐसे प्रेशर रिलेटेड स्ट्रेस इंटरव्यू अगर आपका हो जाए, तो क्या आप कैसे हैंडल करते हो उसको। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या होता है? क्या होता है क्रेडिबिलिटी? जानकारी वगैरह अच्छी तरीके से हो मैम। और कॉन्फिडेंस हो। और कोई ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? कौन करना चाहेंगे ऐड? मैम वन टाइप ऑफ जिम्मेदारी निभाना। मैम क्वेश्चन रिपीट कर ईमान देंगे? ईमानदारी हो, विश्वसनीयता हो। क्रेडिबिलिटी, हाँ, यस। जिम्मेदारी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने, हाँ, सभी लोगों ने काफी मतलब क्लोज आंसर्स दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं, एक इंटरव्यू में मैं गई और मैंने बोला कि मुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, पर उससे रिलेटेड, और मैंने अपने बोल दिया कि मुझे यहाँ का भी एक्सपीरियंस है, ये बैंक का भी है, ये बैंक का भी है, और मुझसे अगर क्रॉस क्वेश्चन, मैंने झूठे आंसर्स दे दिए कि मुझे इतना इतना एक्सपीरियंस है, और अगर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिए उस चीज पे और मैं नहीं आंसर कर पाई, तो वो मेरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा,
ठीक है, बिल्कुल तो समझ जो भी मैं फैक्ट्स या कोई भी चीजें बोल रही हूँ तो वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, वो बिल्कुल ट्रस्ट उनको होना चाहिए हमारी चीज पे कि हम सही बोल रहे हैं, और वैसा होना भी चाहिए, हमें क्यों ही झूठ बोलना है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्लैरिटी। आपके जो भी आंसर्स हैं आपको बिना घुमाए फिराए, ना इधर उधर जबल करे, आपको क्लियर थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं अपने, राइट। चलिए आगे देखते हैं। लीडरशिप द पैनल रिवॉर्ड्स। सो क्या क्या चीजें हमें लीडरशिप के लिए हमारे में होना जरूरी है। यू शुड बी एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएं, ठीक है। देन उसके बाद आता है कोच जूनियर स्टाफ, आपको खुद को ही नहीं पूरे टीम को लेके चलना होता है, ठीक है। आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना कामली आना चाहिए। आपको बिजनेस के ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी सोचना चाहिए, ठीक है। एंड मेंटेन द कंप्लायंस, सारे रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको सारे काम करने हैं, राइट। एंड थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, ऐसा नहीं कि चलो अभी तो इससे काम चल रहा है ना, आगे जाके देखेंगे, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 इंटरव्यू मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या क्या है इंटरव्यू मिस्टेक्स, चलिए एक बार रीड कीजिए, लाइक यू कैन रीड इट इन योर माइंड। देख लिया आपने। सो हाँ मैम। है ना, समझ में आ गया होगा, हमें ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये इन मैम हम्म, क्रिटिसाइजिंग कलीग्स, इसका क्या मतलब है मैम? कौन बताएगा ये क्रिटिसाइजिंग कलीग्स। चलिए मैं बता देती हूँ, आपको कलीग्स को क्रिटिसाइज करना, उनको भला बुरा बोलना, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। किसी से अगर मिस्टेक भी हो जाती है, या कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है, या आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो वो नहीं कर रहा है, या कुछ भी सिनेरियो होता है, आपको उनको नहीं इंसल्ट करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, राइट। हमें ना किसी को ब्लेम करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। या पुराने, ये आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको पुराने एम्प्लॉयज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, या पुराने आपके बॉस मतलब सीनियर्स, वो एक्सक्यूज मी नहीं मैम, करना चाहिए। आलोचना मैम। आलोचना, ठीक है, आपको हम्म। उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए कि अरे सर पुरानी कंपनी तो ऐसी ही थी, मैं क्या बताऊं हमें कितना प्रेशर में था, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंटरव्यूअर सोचेंगे कि आप आज उनकी बुराई कर रहे हो, कल को जाके आप जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उनकी भी बुराई करोगे, ठीक है। सो दिस मिस्टेक वी शुड अवॉइड। और कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू के टाइम फोन चेक करते रहते हैं, आपकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट है भी तो इंटरव्यू आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, ठीक है। एंड कुछ लोग होते हैं जैसे कि एक वन वर्ड में आंसर देते हैं, जैसे किसी ने पूछा कि आर यू अ गुड लीडर, तो आपने आंसर किया यस, उसको ये नहीं सुनना है, उसको आपकी पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। यस आई एम, आई थिंक आई एम अ गुड लीडर बिकॉज इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव possessed leadership skills when I was given the responsibility of this project, उसको ऐसा सुनना है, ठीक है। सो दिस इज द वे। चलिए अब आगे देखते हैं हम। नाउ प्रोफेशनल बिहेवियर। सो this we have to follow, respect everyone,
ठीक है, आप चाहे रिसेप्शनिस्ट से लेके आपको पूरा चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, सबको रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप रिसेप्शनिस्ट से आप सही से बात नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ वहां पे अगर कोई आके आपको ऑफिस बॉय पानी भी सर्व कर रहा है तो वी शुड बिहेव विथ कर्टसी, से थैंक यू। थैंक यू एंड उसको बोलना। हाँ बिल्कुल, तो इससे आपका बिहेवियर और आपका प्रोफेशनलिज्म शो होता है, और एज अ पर्सन आप कितने हम्बल हो वो शो होता है। ठीक है, एक्सेप्ट मिस्टेक्स ऑनेस्टली। आप डिफेंड मत कीजिए अपनी मिस्टेक्स को। अगर इंटरव्यूअर बोलते हैं कि आपको इतना भी नहीं पता, ये तो बेसिक चीज है, तो आप उस चीज में उनको अपोलोजाइज कीजिए, अपनी एक्सेप्ट कीजिए मिस्टेक कि आई एम सो सॉरी सर, आई विल लिटरली सर्च अबाउट इट। ठीक है, स्टे काम एंड हम्बल। ठीक है, आपको बिल्कुल वैसे नहीं रहना है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, आप बिल्कुल रैंडम जवाब दे रहे हो, बिना क्वेश्चन खत्म हुए आपने पहले ही आंसर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो नहीं करना है। स्पीक पॉजिटिवली, आपके सारे आंसर्स पॉजिटिवली फ्रेम्ड होने चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट में यू हैव टू थैंक द पैनल फॉर गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी, या गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू गिव द इंटरव्यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ दिस इज द 15-day प्रिपरेशन प्लान। आपको 15 डेज में कैसे इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहिए अपने आप को। सबसे पहले फर्स्ट 3 डेज तक आपको पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन से लेके बैंक प्रोफाइल क्या रहेगी, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपकी रोल्स अचीवमेंट्स क्या क्या होने चाहिए वो देख लीजिए। फिर 4th से 6th डे के बीच में आरबीआई की क्या रीसेंट अपडेट्स हैं, सर्कुलर्स कौन कौन से होते रिलीज हो रहे हैं, और कौन कौन से एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ये सारा कुछ। फिर 7 to 9 में सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी ऑफर, बैंक ऑफर कर रहा है। ठीक है, सो दैट यू शुड नो प्रॉपरली, वेरी वेरी मतलब बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उस चीज से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद डे 10 to 12 में आप मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, लीडरशिप के एग्जाम्पल्स आप तैयार कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन आपने कब खुद को दिया था उसके एग्जाम्पल्स तैयार कीजिए। ठीक है, सो ये सारी चीज होगी। फिर डे 13 to 15 आप पॉलिश कीजिए खुद को विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, आप रिवीजन कीजिए सारी चीजों का, अपने ड्रेस रिहर्सल कीजिए, मतलब प्रॉपर फाइनल इंटरव्यू में जैसे आप जा रहे हैं उस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। राइट, सो दिस इज अ 15-day प्रिपरेशन प्लान जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ नाउ द इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वेट आउटसाइड द रूम। ठीक है, नॉक एंड एंटर जैसा मैंने बताया। फिर उसके बाद ग्रीट द पैनल, ये मैं आपको पूरा वो बता रही हूँ जो अभी तक हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद सिट करेक्टली, आपका पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। आंसर द क्वेश्चंस, हैंडल एन अननोन क्वेश्चन, कोई भी हो सकता है आपको आउट ऑफ द वे कोई क्वेश्चन आ जाए, पर आपको वो हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन पोलाइटली, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो रैदर देन गिविंग द रॉन्ग आंसर आप क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए उनसे कि सर एक बार आप मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, या क्या आप यही पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, देन क्लोज द इंटरव्यू एंड लीव विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, खत्म होने के बाद आप कॉन्फिडेंटली वहां से जा सकते हैं आफ्टर थैंकिंग द पैनल। नाउ 5 golden rules ऑफ सक्सेस। बी नॉलेजेबल, नॉट आर्ग्यूमेंटेटिव। आप नॉलेजेबल हो इसका ये मतलब नहीं है आप आर्ग्यूमेंट करोगे। इट्स बेटर टू बी नॉलेजेबल rather देन आर्ग्यूमेंटिंग। then confidence without humility becomes arrogance। अगर आप में कॉन्फिडेंस है बट कर्टसी नहीं है, हमने अभी कर्टसी डिस्कस करी थी, पोलाइटनेस, आपका पोलाइट बिहेवियर नहीं है पर आप में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो आपका वो क्या हो जाता है, एरोगेंस दिखता है। ठीक है, एवरी आंसर शुड रिफ्लेक्ट इंटीग्रिटी एंड कस्टमर फोकस। आपका जो सारे आंसर्स हैं उसमें आपका फोकस दिखना चाहिए कस्टमर पे। ठीक है, कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन शुड बी द इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड इंटीग्रिटी मतलब आप ऑनेस्ट हो।
ठीक है। नेवर मेमोराइज। आप कुछ लोग क्या है, रट के चले जाते हैं। अब वहां पे अगर एक स्टेटमेंट भी अगर आपसे मिस हुआ तो आप पूरा आगे का भूल जाते हो। सो कभी भी ऐसे रट्टा मार के नहीं जाना है। आप उसको समझ के जाइए, आप प्रैक्टिस करके जाइए, बट डू नॉट मेमोराइज। है ना। फिर उसके बाद द पैनल सिलेक्ट्स अ फ्यूचर लीडर, नॉट अ वॉकिंग रूल बुक। ऐसा नहीं कि वो आप में लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस और आपके रट्टाफिकेशन नहीं देखेंगे। राइट। आप में उतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप सिचुएशन को हैंडल कर पाए। राइट। आगे देखते हैं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लास फॉर्मूला। कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, एटीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्मार्ट पर्सनैलिटी। आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस से बोलिए, लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, ओनरशिप लेके बात कीजिए। ठीक है कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या इस ऑर्गेनाइजेशन में भी आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एटीट्यूड मतलब एरोगेंस नहीं होता है, इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज आपका होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका करंट अफेयर्स सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। एंड स्मार्ट पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग और वॉइस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस क्लास फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक एक और स्लाइड है। यस, गुड वर्सेस बैड इंटरव्यू। आप देख सकते हैं दो कैंडिडेट्स का एग्जाम्पल दिया है, कैंडिडेट 1 एंड कैंडिडेट 2। इसमें व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, घुमाने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, फोकस्ड आंसर्स होने चाहिए। योर ड्रेसिंग शुड बी अप्रोप्रिएट, एटिकेट्स होने चाहिए प्रॉपर। सो दिस मेक्स यू, आपका इंटरव्यू या अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक दिस this was the last slide, I suppose. Just a second. Yes, so that's it for the interview session. So walk in as an employee and walk out as a leader. ठीक है, आपको एंटर होना है एम्प्लॉय के जैसे एंड यू हैव टू वॉक आउट एज ए लीडर। और उसके बीच में अपने आप को आपको बहुत ज्यादा तैयार करना है इन चीजों के लिए। सो योर प्रमोशन स्टार्ट्स हेयर। राइट। सो आप ये सोच लीजिए कि आपका प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट। चलिए, सो आई होप ये सेशन में आपको समझ में आया होगा सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस करी। बहुत अच्छा लगा मैम, आपका सेशन अब तक का सबसे अच्छा सेशन रहा। ओह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मतलब सभी आप लोग कनेक्ट कर पाए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज को अच्छे से आप लोगों ने सुना पेशेंटली, और उस चीज को मतलब उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो इससे मुझे समझ में आया कि मतलब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज में। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू। बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू। ठीक है, तो अ, एक कल एक एक क्लास शायद। एक क्लास और कल मैम लीजिएगा आप। अच्छा। बिल्कुल, मैं वही विजय सर को बोलती हूँ मैं। उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी ले लेंगे और इसमें और थोड़ा सा डिटेल ले लेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जी मैम। है ना। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहे थे कि वर्चुअल अगर इंटरव्यू हो तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी राइट, किसने पूछा था क्वेश्चन। मैम, मैंने अच्छा अच्छा, ठीक है। सी कनोजी जी, वैसे तो बाकी सारी चीजें सेम है, वैसे एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, वैसे अगर आप उसकी बात करें जो ग्रूमिंग हमने डिस्कस किया था, ऑल्दो वर्चुअल में या वीडियो कॉल इंटरव्यू में इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता है, पर स्टिल हमें ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल ही कैजुअल कपड़ों में हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा वीडियो तो विजिबल है। राइट। तो हमें थोड़ा सा उसमें हमें ग्रूम रहना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घर के कपड़ों में बैठे हैं हम।
एटलीस्ट वी शुड हैव अ फॉर्मल शर्ट, ठीक है। अगर टाई आप यूज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। प्लस आपकी ग्रूमिंग, आपका फेस, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसे नींद से उठ के एंड वी आर गिविंग द इंटरव्यू, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीजें, आपके जहां पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं अंधेरे में या बहुत एक्सट्रीम लाइट में जिसमें कि आपका फेस ही विजिबल ना हो, दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। एंड उसके अलावा बैकग्राउंड, कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं जहाँ पे लोग बिल्कुल बाइक चलाते चलाते बीच में रुके और फिर कहीं पे भी रुक के और इंटरव्यू देने लगे। नो, दैट शुड नॉट बी द केस। आपको पता होना चाहिए आपका इंटरव्यू कब है, तब आप मेक श्योर कि आप प्रॉपर एरिया में हो जहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड हो। ट्राई टू हैव अ प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है, या लाइट बैकग्राउंड, ठीक है। एंड उसके अलावा जो आपके कैमरा का प्लेसमेंट है तो वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए आपके फेस से, बहुत ज्यादा। अगर आप लैपटॉप से दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे क्लोज नहीं होना चाहिए। फोन से भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आप एटलीस्ट हाफ आपका जो बॉडी है वो, मतलब क्या वैसा एटलीस्ट उतना विजिबल हो, है ना। बहुत ज्यादा ऐसा क्लोज नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारा फेस वो भी हाफ दिख रहा है, नो, ठीक है। एंड उसके अलावा आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है, चाहे वर्चुअल हो या फिर वैसा हो इंटरव्यू फेस टू फेस, मिला जुला के राइट। तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि हम ऑफलाइन ही दे रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस ऐसा होना हाँ, चाहिए। वैसी ही तैयारी रखनी चाहिए कि आपको उसी टाइम कोई बोल दे कि अभी उठ के ऑफिस आ जाओ तो आप बिल्कुल रेडी हो कि ठीक है आ सकते हैं अभी राइट, वैसा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स देख रही हूँ। अ, आपकी क्लास अभी तक की सबसे अच्छी क्लास थी मैम, थैंक यू सो मच। संडे एग्जाम है, 2 दिन के लिए कोई मंत्रा, मैं कोशिश करती हूँ कनौजिया जी कि कल कल के लिए क्लास हम अलाइन कर दें, कल नहीं तो परसों, ठीक है। जो मैम जो आंसर नहीं पता उसके लिए डायरेक्टली सॉरी बोल सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। अगर आपको कोई आंसर नहीं पता है तो रेदर देन गिविंग द रॉन्ग आंसर आप बोल सकते हैं कि सो सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट, सर और मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग बट आई विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन दिस। इससे आपका, रेफर जी, रेफर बोल सकते हो हाँ हाँ बोल सकते हैं कि मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा, सर्च करूंगा, रिसर्च करूंगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक ऑनेस्टी भी शो होती है कि आपने सच बोल दिया, और दूसरी चीज ये भी शो होता है कि आप इसमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप बहुत उत्सुक थे, ठीक है। तो अ, वैसा, 1 मिनट, एक और मैसेज आया है। कोई मैराथन सेशन इफ पॉसिबल ऑन सैटरडे, बिल्कुल बिल्कुल रख लेंगे, उसको भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ एक थर्सडे का सेशन फॉर जो भी आप लोगों ने इंटरव्यू हैंडलिंग क्वेश्चंस बोले थे उसका, और सैटरडे का हम कुछ मैराथन वाला सेशन देख लेते हैं, राइट। दीपक जी बोल रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू दीपक जी, बहुत अच्छा सेशन था, प्रशांत जी कह रहे हैं। कनूजा जी, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच टू एवरीबडी, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। एंड आई वुड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर। एंड आप कोड देख ही सकते हैं, इट इज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद बैंकिंग ज्ञान केंद्र। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय। ओके मैम।